बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं ट्रांसमिशन थ्रू स्पेस। इंफॉर्मेशन को हम स्पेस के थ्रू, रेडियो वेव्स को हम स्पेस के थ्रू कैसे ट्रांसमिट करते हैं। स्टूडेंट, जब हम फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं ना, तो हमारी जो या फिर जब हम घर में टीवी पर मैच देख रहे, अभी तो आजकल तो वैसे भी केबल चल रही होती है या हम ऑनलाइन यूट्यूब पे देख रहे होते हैं, तो इससे पहले एंटीना हुआ करता है, डिश एंटीना। ठीक है, अगर आप एंटीना देखा हुआ है तो वो एक टी टाइप था, एक बड़ी सी हम बैरल के ऊपर हमने एक लगाया होता था, वो टी बन जाता था पूरा। अच्छा, इसमें होता था कि इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते थे टीवी से या जो रेडियो स्टेशन था उससे एंटीने में, एंटीना आगे स्पेस में कन्वर्ट करता था हमारे इनपुट सिग्नल, यानी कि हमारी साउंड को स्पेस में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को स्पेस में कन्वर्ट करना, स्पेस हमारी आवाज़ को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना और इलेक्ट्रिकल सिग्नल को स्पेस के साथ अटैच कर देना, स्पेस में मौजूद रेडियो वेव के साथ अटैच कर देना। फिर वो रेडियो वेव पहुंचती थी डिज़ायर डेस्टिनेशन पर, यानी कि जिस घर में टीवी चल रहा है तो उस घर में जो एंटीना लगा हुआ है उसमें पहुंचना, रिसीवर ने रिसीव करना और देन उसको फिर अगेन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट कर देना साउंड में और वीडियो में। इनफैक्ट ये कुछ यूँ हुआ करता, अगर आपको याद हो, अगर इसका हम डायग्राम बनाएं तो हमारे पास होता है एक इनपुट होती है, इनपुट जो होती हैं उसको कन्वर्ट किया जाता है सिग्नल में, इलेक्ट्रिक सिग्नल में। ठीक है, और इलेक्ट्रिक सिग्नल को मॉड्यूलेट किया जाता है। मॉड्यूलेट का मतलब क्या होता है, यानी कि इनपुट हमारे जो साउंड होता है, जो हमारा साउंड होता है उसको मॉड्यूलेट किया जाता है। मॉड्यूलेट करने का मतलब है साउंड को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिक सिग्नल में। ठीक है, मॉड्यूलेट करने के बाद एक होता है एम्पलीफायर। एम्पलीफायर क्या होता है? एम्पलीफायर होता है कि बढ़ा देना, बढ़ाना या फिर कम करना, इंक्रीज करना या फिर डिक्रीज करना। जब साउंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होते हैं ना कुछ इसमें जो इलेक्ट्रिक सिग्नल होते हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं। अब वो जो ड्रॉप हो जाते हैं ना, उनको कंपनसेट करने के लिए एम्पलीफायर लगाया जाता है, ताकि जो ड्रॉप हुए हैं उनकी कमी को पूरा किया जा सके। मॉड्यूलेशन के बाद, एम्पलीफायर के बाद, जब एम्पलीफायर हो जाता है इसके बाद आगे ट्रांसमिट किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है, यहाँ पर एंटीना लगा होता है। ठीक है, एंटीने से जो हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं उनको रेडियो वेव के साथ जोड़ दिया जाता है, इनको कहते हैं अटैच्ड टू रेडियो वेव्स। ठीक है, रेडियो वेव के साथ अटैच कर देता है, फिर वो स्पेस के थ्रू पहुंचते हैं दूसरी तरफ। अब जो रिसीवर होता है ना, वहां पर ये प्रोसेस सारा उल्टा जाता है। अब ये प्रोसेस उल्टा कैसे होता है? प्रोसेस उल्टा होने का मतलब ये है कि वहां पर देखिए, इसको उल्टा हम कर देते हैं कि ये इनफैक्ट इस तरह चल रहा है। अब एंटीना होगा, एंटीना करेगा। अब ये मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ये हमारा वो एंटीना है। अब एंटीना ने क्या करना है, एम्पलीफायर है ना, तो एंटीना ने इसको पहले डी मॉड्यूलेट किया था, पहले इसको एम्पलीफायर होगा, एम्पलीफायर। एम्पलीफायर क्या करेगा कि जो सिग्नल्स को रिसीव हुए ना, अगर उनमें से कोई ड्रॉप हो चुका है, किसी में वोल्टेज कम आ रहा है, तो उसको वो कंपनसेट करेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, मॉड्यूलेट है, लेकिन मॉड्यूलेट के बजाय इसको डी मॉड्यूलेट कर देगा। डी मॉड्यूलेट का मतलब क्या हो गया? डी मॉड्यूलेट का मतलब है, देखें, मॉड्यूलेट का मतलब होगा कि साउंड को सिग्नल में कन्वर्ट करना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना। और डी मॉड्यूलेट का मतलब होगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड में कन्वर्ट करना। ठीक है, डी मॉड्यूलेशन ने कर दिया। और इसके बाद हमारे पास लाउड स्पीकर होता है, यानी कि टीवी का स्पीकर होता है, या जिसमें साउंड आना चाहिए होता है, लाउड स्पीकर होता है, स्पीकर जहाँ से आप इस चीज़ को सुन सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचती है। ये टीवी में जो साउंड होता है, जो आवाज़ होती है, या रेडियो की जो आवाज़ होती है, वो इस तरह पहुंचती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में। ठीक हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो, अगर हम बात करें ना, हमारे पास और भी कुछ ऐसी मशीन्स हैं जो कि जिसमें ये वाले प्रोसेस आ रहे होते हैं। हमारे पास है सेल फोन। अगर हम सेल फोन की बात करें तो इसको रेज करते हैं। अब सेल फोन के अंदर भी जो इंफॉर्मेशन फ्लो होती है वो भी इससे रेडियो वेव्स के जरिए ही फ्लो होती है सेल फोन में।
अगर हम फैक्स, पहले हम फैक्स मशीन की बात करें। आपको पता है फैक्स मशीन क्या होती है? फैक्स मशीन जो होती है, टू द पॉइंट्स को बात करते हैं। जो फैक्स मशीन होती है ये पेज को स्कैन करती है और फिर इसको कन्वर्ट कर देती है, कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देती है। फिर ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होते हैं इनको अटैच किया जाता है रेडियो वेव के साथ, ठीक है। इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रेडियो वेव के साथ अटैच किया जाता है। फिर ये रेडियो वेव जो होते हैं थ्रू स्पेस ट्रेवल करते हैं, ठीक हो गया। फैक्स मशीन ने पेज को स्कैन करना होता है। अब ये जो पेज होता है इसके अंदर टेक्स्ट भी हो सकता है, पिक्चर्स भी हो सकती हैं, कुछ भी इसके अंदर हो सकता है। अब क्या होता है, अब ये रेडियो वेव जो होती हैं ये अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचती हैं। डेस्टिनेशन पर जब पहुंचती हैं तो वापस जो होती है ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होते हैं वो रिसीव होते हैं रिसीवर में पहुंचते हैं। उसके बाद फिर ये अगेन कन्वर्ट होते हैं, कन्वर्ट इनटू ग्राफ्स, कन्वर्ट इनटू टेक्स्ट, चले टेक्स्ट जो होते हैं, और ये फिर अगेन दूसरी फैक्स मशीन होती है, ठीक होगा। मतलब ये इस तरह से चलता है कि एक फैक्स मशीन जो होती है वो पेज को स्कैन करती है, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके रेडियो से अटैच करके स्पेस के थ्रू दूसरी जो फैक्स मशीन होती है वहाँ पर भेज देती है। फिर वो उसको कैच करती है, वो रिवर्स प्रोसेस करती है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वापस कन्वर्ट करती है टेक्स्ट में या ग्राफ्स, फोटोग्राफ्स में, जो भी हमने इनिशियल में भेजना होता है, और वापस को प्रिंट करके दूसरी फैक्स मशीन उसको प्रिंट करके निकाल देती है। तो फैक्स मशीन का सिर्फ ये काम होता है। अब फैक्स मशीन जो होती है ये भी रेडियो वेव्स पर ही काम करती है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास सेल फोन। सेल फोन जो होता है, सेल फोन जो काम करता है इसके पीछे पूरा एक नेटवर्क होता है। किस तरह सा? उस नेटवर्क के टू पार्ट्स होते हैं। एक होता है बेस स्टेशन, एक होता है बेस स्टेशन जिसको हम कहते हैं BS, बेस स्टेशन। दूसरा इसका पार्ट होता है जिसको बोलते हैं मोबाइल स्विचिंग, मोबाइल स्विचिंग सेंटर, जिसको हम कहते हैं MSC, ठीक है, MSC मोबाइल स्विचिंग सेंटर। दो तरह के इसके इनफैक्ट टू पार्ट्स होते हैं, और पूरी इंफॉर्मेशन जो एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल तक पहुंचती है ना, वो इन टू पार्ट्स से होकर गुजरती है। यानी कि पूरी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने का जो रिस्पॉन्सिबल चीज़ होती है, ये दो चीज़ें होती है, बेस स्टेशन और मोबाइल स्विचिंग सेंटर। इनका काम क्या होता है? सपोज करते हैं कि ये हमारे पास है जी एक मोबाइल फ़ोन है, ठीक है। यहाँ पर एक बंदा खड़ा है, उसने वो मोबाइल पे बात कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ से जो सिग्नल होंगे वो सारे के सारे जाएंगे सबसे पहले बेस स्टेशन पर। मैं इसको ना छोटा लिखता हूँ BS, बेस स्टेशन। बेस स्टेशन जहाँ पर टावर लगा होता है, टावर लगा होता है, टेलर का टावर है, जैज का टावर है, वार्ड का टावर, वो टावर इनफैक्ट बेस स्टेशन होता है। और ये डिफरेंट एरिया में, सिटी के अंदर डिफरेंट एरिया पर ये इंस्टॉल किए जाते हैं। अब अगर आप लाहौर की बात करें तो एक लाहौर के अंदर कितने वारिद के या जैज के टावर लगे होंगे? अनलिमिटेड, कोई 100,000 के राउंड अबाउट है आई थिंक, ऐसी ना। क्यों? क्योंकि इन्होंने इंफॉर्मेशन को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना था। ये एरिया के डिफरेंट रीजन में, सिटी के डिफरेंट एरिया में इनको इंस्टॉल किया जाता है। अब मोबाइल से बात की जाती है तो सारी इंफॉर्मेशन पहले पहुंचती है बेस स्टेशन पर। बेस स्टेशन उसको स्टोर करता है। बेस स्टेशन जो होता है वो इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, रीअरेंज करता है। अब बेस स्टेशन ने क्या करना होता है कि वही सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो भेजनी होती है MSC को, मोबाइल स्विचिंग सेंटर को। अब मोबाइल स्विचिंग सेंटर क्या होता है? मोबाइल स्विचिंग सेंटर ये होता है, किसी ने देखना होता है कि ये अब किस मोबाइल नंबर पर फोन किया गया है, ठीक है। मोबाइल स्विचिंग सेंटर क्या देखना होता है कि इस बंदे ने जो फोन किया है, जो वो तो इन्फॉर्मेशन पहुंच गई बेस स्टेशन पर, बेस स्टेशन इसको कैच कर लिया। बेस स्टेशन ने बताएगा कि ये जो बंदा फोन कर रहा है ना, ये लाहौर के सपोज गज्जू मत्ता से कॉल कर रहा है,
सपोज कर लेते हैं गंजुमत्ता में एक बंदा खड़ा है, वो कॉल कर रहा है और वहां पर जो बेस स्टेशन है वो इंडिकेट करेगा ये जो बंदा कॉल कर रहा है ये गंजुमत्ता से कॉल कर रहा है, जो गंजुमत्ता में बेस स्टेशन होगा उसने उस बंदे की कॉल को कैच करना है। अब इस बेस स्टेशन ने नेक्स्ट बेस स्टेशन को सेंड नहीं करनी इंफॉर्मेशन, इसने मोबाइल स्विचिंग सेंटर एमएससी को सेंड करनी है कि भाई मैंने पकड़ लिया कॉल, जो बंदा कॉल कर रहा है और ये मैं तुझे फॉरवर्ड कर रहा हूं, अब तूने आगे फॉरवर्ड करना है, जिसको करना है मुझे नहीं पता। तो एमएससी ने देखना है जी नंबर है जी इस्लामाबाद का, ठीक है, एमएससी ने रीड करना नंबर इस्लामाबाद का है, और इस्लामाबाद में तो वही बात है कि 100 प्लस में टावर लगे हुए हैं, 100 प्लस में बेस स्टेशन है। अब उसने रीड करना है जी ये इस्लामाबाद में तो है लेकिन ये नंबर है इस वक्त किस एरिया में। अब जिस एरिया में वो नंबर है ना उस एरिया के बेस स्टेशन को एमएससी ने इंफॉर्मेशन सेंड करनी है। अब बात समझे? तो एमएससी फिर अगेन करेगा बेस स्टेशन को कि भाई ये पकड़, ये तेरे एरिया का बंदा है, तो जहां पर तू लगा हुआ है ना उस एरिया के आसपास ये बंदा बैठा हुआ है इस वक्त, तो ये इंफॉर्मेशन को सेंड कर दे। अब जो बेस स्टेशन होगा वो नेक्स्ट जो होगा रिसीवर, उसको उसको फिर कॉल रिंगिंग देना शुरू हो जाएगी। और ये सारे का सारा जो काम होता है ना ये विद इन सेकेंड्स होता है, इसमें टाइम नहीं लगता। ये तो बताने में इतना टाइम लगे ना, जो प्रैक्टिकल होता है बहुत शॉर्ट टाइम होता है। क्यों? क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन पहुंचती है थ्रू रेडियो वेव, थ्रू स्पेस। रेडियो वेव मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और उसकी स्पीड कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया? ये बात समझाएगी, ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा इसको अगर हम आप अंडरस्टैंड कर ले तो मोबाइल का पूरा फंक्शन आपकी समझ में आ जाता है। ठीक है, मैं रिपीट कर दूं इसको। बंदा ने फोन किया, बेस स्टेशन ने कैच किया। अब बेस स्टेशन जो वो नेक्स्ट बेस स्टेशन पर नहीं जाएगा। बल्कि क्यों? क्योंकि बेस स्टेशन को अभी नहीं पता कि बंदे ने फोन किसको किया है, इसे सिर्फ कैच करना है। कैच किया इसने एमएससी को दिया, ले भी ये बंदा है, इसको रीड कर, इसको पता लगा कि ये किसको फोन कर रहा है और जिसको ये फोन कर रहा है ना वहां पर भेज इसको। अब एमएससी क्या करेगा? एमएससी रीड करेगा ये जी रावलपिंडी का ये इस्लामाबाद का नंबर है, और ये इस्लामाबाद के फॉर एग्जाम्पल गौरी टाउन में बंदा बैठा है जिसको ये फोन कर रहा है। तो बेस्ट एमएससी क्या करेगा? इस्लामाबाद का जो गौरी टाउन है ना वहां पर जो बेस स्टेशन है उसको सारी इन्फॉर्मेशन सेंड करेगा, ले भी तेरे एरिया का बंदा है, इसको ये कॉल जा रही है, इसको कॉल मिला। फिर वो आगे रिसीवर को जो है ना वो रिंगिंग कराएगा। ठीक हो गया? तो ये छोटा सा प्रोसेस होता है और इसके जरिए हमारी इन्फॉर्मेशन जो थी वो एक जगह से दूसरी को होती है। इसके बाद हमारे पास है जी फोटो फोन का व्यू कह सकते हैं व्हाट्सएप मैसेंजर, जिस पर आप सेल्फी सेंड करते हैं, वीडियो बना रहे होते हैं। वाह क्या बात है, वीडियो बड़ी अच्छी आ रही है। जब एक वीडियो सेंड करो, एक तस्वीर से सेंड करो, तो ये सारा जो होता है ना फोटो सेल होता है। नेक्स्ट वन पर तो फोटो सेल, चले मैं यहाँ बात कर लेता हूँ। फोटो सेल है, अब फोटो सेल मॉडर्न फोन है। इससे पहले जब व्हाट्सएप नहीं था, जब एंड्रॉयड नहीं था, तो तस्वीरें और वीडियो कॉल नहीं हुआ करती थी। अब वीडियो तस्वीरें ट्रांसफर होती है, वीडियो कॉल ट्रांसफर होती है, क्योंकि अब फोटो फोन आ चुके हैं। फोटो फोन मतलब मोबाइल कैमरे वाला मोबाइल, फोटो फोन मतलब कैमरे वाला मोबाइल। अब क्लियर हुआ? तो जितने भी एंड्रॉयड है सारे फोटो सेल है। अपने वीडियो हम ट्रांसमिट कर सकते हैं थ्रू फोटो सेल, और ये जो प्रोसेस होता है ये भी सारा यही होता है। मोबाइल, बीएस, एमएससी, बीएस और रिसीवर, फोटो सेल का भी यही प्रोसेस है। फर्क क्या आता है कि सेल फोन के अंदर सिर्फ ऑडियो भेजी जाती है, फोटो सेल के अंदर ऑडियो और वीडियो दोनों भेजी जाती हैं, और दोनों के ट्रांसफर होने का जो मेथड होता है वो यही होता है। क्लियर? तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया है कि हम अपनी इंफॉर्मेशन जो सेंड करते हैं थ्रू रेडियो वेव्स थ्रू स्पेस। क्लियर? अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्यूरी, तो आप पोर्ट से पूछ सकते हैं।